पहले तो हमें इस तथ्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ था, वह धर्म के आधार पर ही हुआ था। मज़हब, वही इस्लाम, जहाँ मुसलमानों ने भारत से अलग होकर एक अलग देश का निर्माण किया और उसका नाम पाकिस्तान रखा, जिसमें इस्लाम और मुसलमान ये 2 शब्द सर्वाधिक प्रभावशाली हैं। और जैसे ही इस्लाम और मुसलमान आता है, उसके बाद कुरान अपने आप ही आ जाता है, जिसके आगे दुनिया में कुछ भी नहीं है, ऐसा इस्लाम की मान्यता है। खैर, उनको क्या मानना है, नहीं मानना है, यह उनकी ज़रूरत और समस्या है, जिसका समाधान उन्हें ही करना है। इसके लिए उन्हें मुबारकबाद या यूँ कहें बधाइयाँ। अब पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान कैसा देश है? तो दुनिया में पाकिस्तान एक असफल देश के तौर पर ही देखा जाता है या यूँ कहें भविष्य में याद किया जाएगा। तो इसके पीछे मूल कारण क्या है? क्योंकि यह इस्लाम और मुसलमान के आगे बढ़ ही नहीं पाया है। अब सोचिए, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट बना, मतलब ऐसा इस्लामिक देश, एकमात्र इस्लामिक देश जिसके पास न्यूक्लियर बम है। और इस एकमात्र इस्लामिक देश होने का वह पूरा गौरव, सम्मान, इज्जत पाना चाहता है। और इस न्यूक्लियर बम को दुनिया ने, पाकिस्तान ने या यूँ कहें कि इस्लामिक मुल्कों ने इसको इस्लामिक बम का नाम दिया। दुनिया में हम भी हैं मुसलमान जो न्यूक्लियर बम रखते हैं और उसका अगुवा कौन है? पाकिस्तान है। तो मतलब पाकिस्तान इस्लाम और मुसलमान के लिए पूरी तरह से समर्पित देश है। इस तरह की धारणा पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने बनाई। जैसे दुनिया के सभी देश हैं, उनकी अपनी एक सेना है, और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी सेना के पास देश है ना विडंबना। वहाँ की सारी व्यवस्था सेना और आईएसआई ही चलाती है, या यूँ कहें कि सेना आईएसआई अलग-अलग नहीं है। ऐसे में बहुत उम्मीद करना समझदारी की बात तो होगी नहीं। और पाकिस्तान लगातार इसी इस्लाम और मुसलमान के कॉन्सेप्ट पे इस्लामिक दुनिया से लगातार फंड हासिल करता रहता है, या यूँ कहें दुनिया के दूसरे संगठन भी पाकिस्तान की जो आर्थिक मदद करते रहते हैं, उसके पीछे यह मूल कारण यही है, इस्लाम और मुसलमान। और यह फंड रेज़ जो वहाँ होता है, उसका इस्तेमाल सेना और आईएसआई ही करती है कि यह पैसा कहाँ खर्च होगा और पाकिस्तान के लिए कौन-सी दशा-दिशा तय की जाएगी। सब कुछ सेना और आईएसआई के ही हाथ में है। जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, वह मात्र मुखौटे हैं। अब तक का इतिहास यही रहा है। बाकी आप तथ्य तर्क को कैसे मैनिपुलेट करेंगे, उसकी कैसे व्याख्या करेंगे, यह आपकी अपनी ज़रूरत और समस्या हो सकती है, जैसे पाकिस्तान की सरकार और सेना की है। कुल मिलाकर पाकिस्तान का जो आधार है, वह इन्हीं 2 शब्दों के आगे-पीछे घूमता रहता है। और पूरी दुनिया में सोचिए 54 इस्लामिक देश हैं, जो पर्याप्त फंडिंग इधर-उधर से कर देते हैं, और ऐसे ही पाकिस्तान चल रहा है। उसको ऐड और खैरात की एक आदत पड़ चुकी है, जिसमें नागरिकों के सही शिक्षा या यूँ कहें ट्रेनिंग के लिए वह कोई बड़ा काम नहीं करता है। उसके लिए इस्लाम और मुसलमान के जो कॉन्सेप्ट हैं और दुनिया में आतंकवाद का जो एक्सपोर्ट का मॉडल है, वही उसके लिए पर्याप्त है। और वह लगातार इसी को अंजाम दे रहा है। बड़े-बड़े मदरसे और मौलाना ही पाकिस्तान को एक तरीके से चला रहे हैं। अब सोचिए सेना, आईएसआई और जो आतंकी संगठन हैं, एक ही परिवार के लोग इसको ऑपरेट करते हैं। कोई सेना में है, कोई जैसे मोहम्मद में है, कोई मतलब जितने आतंकी संगठन हैं, तो परिवार में 4-5 बच्चे हैं और वो लोग हैं, तो कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो सेना, आईएसआई और दूसरे संगठन अलग-अलग नहीं हैं। उनके ड्रेस और भाषा और तौर-तरीके ही थोड़े-से अलग हैं। बाकी उनका मकसद एक है, काम का तरीका एक है, और उनके नेताओं की बातों को देखिए तो वो एक ही तरह की बात करते हैं।
गाहे-बगाहे वो चीज़ें निकल आती हैं। ऐसे में पाकिस्तान क्या है, यह समझने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान से लड़ना बहुत ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन मजबूरी है, पड़ोसी है, हमें अपनी सुरक्षा करनी है, उसको ढील भी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ढील मिलते ही एक और पहलगाम हो जाएगा। ऐसे में बदमाश पड़ोसी को लगातार 2-4 थप्पड़ लगाते रहने की ज़रूरत है। हालाँकि यह पड़ोसी धर्म तो नहीं है, लेकिन भाई अब तुम्हारे चक्कर में हम अपने लोगों की जान खतरे में कैसे डाल सकते हैं? हमें अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना है, देश को सुरक्षित रखना है। ऐसे में अभी जो कार्रवाई हुई है, इस तरह की कार्रवाई के लिए हमेशा तैयार रहना होगा और वही गोली का जवाब गोले से देना ही होगा, अन्यथा फिर मुसीबत बड़ी होती जाएगी और उससे निपटना कठिन हो जाएगा। तो भस्मासुर का हमें निर्माण नहीं करना है, न तो उसे मजबूत ही करना है और पाकिस्तान जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि उसकी जो विचारधारा है और उसका जो नेतृत्व है वह कुछ सीखने वाला नहीं है। उसका अस्तित्व ही इसी विचारधारा पर आधारित है, इस्लाम और मुसलमान। हालांकि वह न तो इस्लाम के लिए कुछ कर रहा है न मुसलमान के लिए कुछ कर रहा है, बस इस नाम पर जो उसके नेता हैं, सेना है और दूसरे संगठन हैं, मोटी कमाई करते हैं और जमींदारों की तरह पाकिस्तान में और दुनिया के दूसरे कोनों में रहते हैं और आम लोगों को लगता है कि इस्लाम की रक्षा हो रही है। सोचिए, कोई समाज कैसे कमजोर बनता है? कोई समझा समाज तब कमजोर बनता है जब वह शिक्षा पर निवेश करना बंद कर देता है। अब इस्लाम से जुड़ी अगर बातों का प्रचार करना है तो इसमें बेहतर शिक्षित लोग चाहिए, जो आधुनिक इस्लाम की स्थापना कर सकें, उसकी व्याख्या कर सकें और नागरिकों का जीवन और बेहतर कर सकें। धर्म, मजहब का काम किसी एक कोने या दायरे में सिमट कर रह जाना नहीं है। इसको तो आगे बढ़ना है और विस्तार चाहिए और ग्राह्य होना चाहिए, जिसमें एक निरंतरता हो, प्रवाह हो। शायद ज़्यादा बात हो गई क्या? खैर, सबको पता है क्या होना चाहिए। सच स्वीकार करिए, आगे बढ़िए। आप चाहे जिस मजहब धर्म को फॉलो करते हो, सवाल करना सीखिए और जवाब ढूंढना भी सीखिए। अनावश्यक सवाल भी नहीं करने हैं, सिर्फ प्रोपेगेंडा और प्रचार के लिए सवाल करने का कोई अर्थ नहीं है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।